आरंभिक चीजें जो मैंने क्यों इस संन्यास को ग्रहण किया, एक बात मैं आपके सामने रख पाऊंगा समय के अनुसार। मेरे मन में अभी तक लगभग 6 महीना कह लीजिए या 9 महीने पहले तक संन्यास लेने की कोई भावना नहीं आ रही थी। सामान्य रूप से मैं मानता तो हूँ कि इसको लेना पड़ेगा, लेना है इसे, लेकिन निश्चय नहीं हो पा रहा था कि कब किस समय ले लेना चाहिए। परंतु साधना काल के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति बनी जिसमें हमें ये निश्चय हो गया कि अब विलंब करने की कोई अपेक्षा नहीं है, अब इसको ले लेने में भी कोई बाधा नहीं है। मैंने उस काल में इसके लिए निर्णय किया जिसको हम, यदि उस समय हमारी जो स्थिति थी उसको यदि हम 3 शब्दों में कहें तो शायद उसका भाव समझ में आ जाएगा। बाहर भीतर तरम तर। समझ में आ गया? अंदर से भी हमें सुख की अनुभूति थी, बाहर से भी हमें कोई प्रतिकूलता नहीं रही थी, बाहर की हमें कोई अपेक्षा नहीं दिख रही थी। जब ये स्थिति हमारे सामने आई तो हमें लगा कि अब तो इस अवस्था को प्रकट भी किया जा सकता है। तो इस अवस्था की प्रेरणा लेकर के मैंने ऐसा संकल्प ले लिया। दूसरे दृष्टांत के द्वारा मैं और इस भाव को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि वो क्या स्थिति होती है और उस अवस्था के आने पर इसमें कोई भी बाधा नहीं दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, इस वर्तमान के वातावरण को भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैं जिस स्थिति में अभी मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। आप ले सकते हैं कि अहमदाबाद से जाने वाली कोई राजधानी एक्सप्रेस है, दिल्ली को जा रही है। उस राजधानी एक्सप्रेस के अंदर 2 यात्री हैं। यात्री दोनों ही प्रथम श्रेणी के अंदर बैठे हुए हैं। प्रथम श्रेणी का वातानुकूल ले सकते हैं, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। अब उनमें से एक यात्री के पास तो केवल उस डिब्बे का या रेल का टिकट है, उस डिब्बे में वो बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास टिकट मात्र है। दूसरा यात्री ऐसा है जिसके पास टिकट तो है ही, उसके पास एक बटुआ भी है और बटुआ के साथ साथ उसकी अटैची भी भरी हुई है। अब दोनों में कुछ अंतर होगा ना, यानी आप में फिर वही बात, उनकी कटोरी वाली मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन बुरा नहीं मानना। केवल मैं एक दृष्टांत देता हूं कि उस भाव को मैं प्रकट करूं। किसी को उस रूप में बाधित करना, मतलब उसको आरोपित करना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। मैं केवल उस भाव को प्रकट करना चाहता हूं कि कैसे वो चीज सामने स्पष्ट रूप में आ जाए। तो मैं आपको इस तरह से कहूंगा कि अभी हम सभी के सभी क्या है, राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं। ये प्रसन्नता की स्थिति, आनंद की स्थिति हम सभी के लिए एक समान है, एक स्तर पर। लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर में अभी गाड़ी से उतर जाना पड़ता है, उतर जाएंगे। तो उतर जाने के बाद क्या होगा, दोनों में अंतर आ जाएगा। जैसे गाड़ी से उतरने के बाद अब क्या होगा, टिकट वाले के सामने, यानी कि अंदर भी समस्या रहती है उसको, क्योंकि कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, यानी भीतर नहीं हो कुछ उसके पास,
तो केवल टिकट लेके क्या करता है, वो आतंकित रहता है, पता नहीं कब क्या होगा, और आगे जाने के बाद तो अंधकार ही है। लेकिन जिसका भरा हुआ है उसको आगे चिंता नहीं होती है, उतरने के बाद चिंता नहीं होती है। तो ऐसी ही एक सामान्य स्थिति हम दोनों के सामने इस तरह की है कि अभी इस प्रसन्नता का जो वातावरण होगा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, वो स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपने को कह रहा हूं कि मेरे पास बटुआ भी है और अटैची भी भरी है मेरी। यानी दो स्थिति है। बटुआ और अटैची का अर्थ क्या है यहाँ पर? बटुआ का मतलब और अटैची का ये है कि अभी मुझे वो ही स्थिति इस समय हस्तगत है जिस समय मैंने ये संकल्प लिया था। आज विशेष रूप से मैंने ईश्वर से प्रार्थना भी की थी, उपासना काल के अंदर आप मुझे वो स्थिति फिर से दिखाइए। लेकिन ईश्वर की कृपा पूरी हो गई, ज्यों की त्यों होगी, अभी भी मेरी वो स्थिति वैसी की वैसी है। अतः इतने दंगल में भी मुझे कोई अंतर नहीं आया था। तो यानी उसका अर्थ ये होता है कि भीतर एक ईश्वर के साथ ऐसा संबंध बनना और आनंद की या प्रसन्नता की या निर्भयता की एक स्थिति ऐसी बनना, शरीर में एक ऐसा हल्कापन आ जाना, मानसिक निर्बाधता की एक ऐसी निर्बाध स्थिति बन जाना जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार की बाधा अनुभव में नहीं आती है, सुख का, प्रसन्नता तक का उसको स्पष्ट अनुभव होता है। तो वो स्थिति मेरी अपनी आंतरिक होने के कारण अगर ये समाप्त भी हो जाता है ये वाला आनंद, तो मुझे तो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तो पड़ जाएगा ना। आपको तो जो अभी मिल रहा है उतना ही आपके पास है। अगर वो भीतर वाला है तब तो मेरे साथ हैं आप, लेकिन वो वाला नहीं है, वर्तमान वाला है, तो आप केवल टिकट लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस में इतना तो है, अभी की स्थिति के कुछ को देख करके जो आपको प्रेरणा मिल रही है, जो उत्साह हो रहा है, वो भी आपकी उस मानसिक अवस्था को, चित्त की अवस्था को कर रहा है विकसित। वो सुख की स्थितियां वो बनी हुई है, लेकिन वो स्थिति जो अपनी मौलिक होती है वो ना रहने से कालांतर में वो बदल जाएगा। और बटुआ की स्थिति क्या है? ये जो मेरी स्थिति में बता रहा हूं, अटैची भरी होने की स्थिति मेरी हर समय नहीं रहती है। विशेष प्रयास करने के बाद, कई दिनों के बाद भी कभी होता है ये, तो कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं, सप्ताह भी लगता है, कभी 15 दिन, महीने भी लग जाते हैं। तो ये स्थितियां चूंकि हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस कारण से मैं इसकी घोषणा इस रूप में नहीं कर सकता अभी भी कि मैं समाधि की अवस्था को प्राप्त हूं। लेकिन केवल इस संकल्प को मैंने क्यों लिया था और ये मेरे लिए जटिल क्यों नहीं रहा, इस संन्यास को ग्रहण करने के लिए मेरी जो बाधाएं पहले थी वो सारी की सारी हट गई थी, उसके पीछे यही अवस्था निमित्त थी। मैंने अपनी आंतरिक इस स्थिति को देख करके इसके आधार पर ये निर्णय लिया था कि अब मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। तो आगे भी मैं इसके लिए प्रयास करता ही रहूंगा। मेरा एक तरह से द्वार खुल गया, इतना मैं अपने को मानता हूं। स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है, जब मैं चाहूं उसे बना लूं, जब चाहूं तो ये स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उस स्थिति के बन जाने के बाद भी एक जो स्मृति होती है, अपनी मानसिक अपने पास जो एक उत्साह होता है, अपने पास जो एक आत्मबल होता है, जिसके कारण व्यक्ति को फिर संशय नहीं होता है कि अब मुझे कहीं और जाने की अपेक्षा है। जिस लौकिक वातावरण को या लौकिक आत्मनिर्भरता को, आश्रय को छोड़ करके ये कार्य किया जाता है, अगर अंदर कोई उपलब्धि नहीं होता है तो उस अवस्था में व्यक्ति फिर वापस लौट आता है। इसलिए चाहे संन्यास लिया हुआ व्यक्ति हो, चाहे कितना प्रयास किया हुआ व्यक्ति हो, अगर उसकी वो स्थितियां कुछ भी सामने नहीं आती है तो वही व्यक्ति हताश निराश होकर के वापस फिर लोक में आ जाता है।
लेकिन जिसको इसकी यह स्थिति दिख जाती है, कोई भी अनुभूति एक दृढ़ रूप में हो जाती है, असंदिग्ध रूप में, तो उसके पुनः इस ओर आने की कोई संभावना नहीं रहती है, उसको कोई डर नहीं रहता है, उसको कोई निराशा नहीं होती है कि मुझे अब कहाँ जाने का है। वो सीधे अपनी इसी दिशा में चलने का प्रयास करता है। अतः वो अब भय मेरे सामने नहीं है कि मुझे पूरा वापस जाने का कभी कोई खतरा है। तो यही क्या है, वो बटुआ है, यानी सीधे सीधे उपलब्धि होना, आनंद का होने लगना, ये तो आंतरिक अटैची समझ लीजिए इसको। इस उपलब्धि के हट जाने के बाद भी इसका जो एक उल्लास होता है, उत्साह होता है मन में, और बुद्धि का जो स्तर बना होता है इस अनुभव के कारण, वो ही एक बटुआ होता है, वो आगे चलने के लिए भी सहायता करता रहता है। अतः किसी का प्रोत्साहन जब नहीं मिलेगा, किसी की सहायता जब नहीं मिलेगी, मैं अगर अकेला भी हो जाता हूं तो भी मुझे अब कोई संशय नहीं है, कोई मुझे भय नहीं होगा कि अब मैं क्या करूं। तो इस निर्भयता के कारण अब व्यक्तिगत रूप में मुझे यह अवसर कह लीजिए, मेरा सौभाग्य इस प्रकार मैं मानता हूं, मुझे उपलब्ध हो गया है, और मैं ईश्वर का, अपने इन गुरुजनों का, सभी का पूर्ण रूप से आभारी हूं। पूज्य स्वामी जी के इस मतलब साधना काल में कई सिद्धांतों में हमारा मतभेद बना हुआ था, लेकिन उन बहुत सारे मतभेदों का इसके अंदर हमको समाधान मिला। धीरे धीरे अभी कुछ एक दो बातें फिर भी अभी भी है जो स्वामी जी और मेरे में मुझे अभी नहीं आया है समझ में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी कल को उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि स्वामी जी की बातों पर अब मुझे कोई भी अविश्वास नहीं है। इन्होंने जो भी कुछ कहा है, जैसे कहा है, वो स्थितियां वैसी की वैसी होती है। जिन विषयों के बारे में जो भी बताया है, उसमें कोई भी जिस स्तर से स्वामी जी बताना चाहते हैं, उस स्तर को जब तक हम पकड़ नहीं लेते हैं तब तक उसमें संशय होता रहता है। वो बातें लगती है कि कुछ इधर उधर है, लेकिन वहां जाने के बाद वो लगता है कि ज्यों का त्यों वो है। तो इस कारण से स्वामी जी की बातों में इनके कारण अब मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। जहां जो कुछ है वो अपनी मैं बुद्धि की निम्नता मान रहा हूँ। निदान उसका मतलब अभी पूर्ण तरह से मैं को निदान नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है उसका भी निदान हो जाएगा। कुछ ऐसे विषय है मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे दोनों झगड़ेंगे फिर ये, तो वो स्थिति नहीं है इसमें। केवल अपनी मानसिकता की न्यूनता के कारण वो संदेह रहता है, लेकिन स्तर होते होते मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी हट जाएगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का भी मैं बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, जिनके कारण से मेरा यह जीवन बदला, और बदला ही नहीं, इन्होंने उठाते उठाते मुझे यहाँ तक इस अवस्था में पहुंचा दिया। अब मैं एक उस बच्चे के समान हूँ ईश्वर के सामने, कि मैं ईश्वर को धक्का दे करके भी, उनको मुक्का मार करके भी मैं अपना काम बना लूंगा। एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ के पास अगर उसको दूध नहीं पिलाती माता जी, तो क्या करता है बच्चा? मुक्का मारता है ना उसको। तुझे देना होगा, ये कैसे नहीं दोगे? और उसको वो चीज मिल जाती है। तो मुझे इतना अब आत्मबल ये दिखता है कि ईश्वर के साथ में लड़ करके भी ये चीज पुनः ले लूंगा उनसे। अर्थात कहने का मतलब है कि जिन अपनी न्यूनताओं के कारण या बुद्धि के जिस निम्न अवस्था के कारण जो विषय मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा है, उसको मैं ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर की सहायता से प्रेरणा लेकर के अब उसका समाधान करने में समर्थ हूँ। समय लगेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब ये नहीं लगता है कि मैं ईश्वर से वो लाभ नहीं ले सकता हूँ, ईश्वर का सानिध्य मुझे नहीं मिलेगा, ऐसी स्थितियां नहीं है। मुझे ये पूरा का पूरा दिख गया कि सीधी सीधी सहायता ईश्वर से मिलती है। तो इन सब स्थितियों के या चित्त की इन अवस्थाओं के बन जाने के कारण अब मेरा मार्ग पूरी तरह से निष्कंटक हो गया। तो इस स्थिति में मैंने इस अवस्था को अब स्वीकार कर लिया है। यही मेरा मुख्य कारण था कि मैंने संन्यास को लिया। आगे इसमें देर होने का वो था कि बहुत जल्दी मैंने कर लिया इसको।
तो जल्दी करने की मेरा विचार था 14 जनवरी का, लेकिन पंडित जी को मैंने कहा था, शास्त्री जी को, आप देख लीजिए, पर इनके पास समय नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा 10 से 14 के बीच में यदि कभी भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है। तो उनकी अनुकूलता के अनुसार काम थोड़ा हो गया, नहीं कि कुछ समय था हमारे पास। तो इन कारणों से इसमें कुछ संकीर्णता एक प्रकार से आ गई और बहुत लंबा खींचने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। ये काम जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं होता है। व्यवस्था की दृष्टि से अन्य किसी कारणों से आगे पीछे इसको किया जाता है, लेकिन शास्त्र का नियम यही होता है कि जिस दिन वैराग्य होता है उसी दिन ले लिया जाए। इसमें एक दिन का भी कोई ऐसा नियम, शास्त्रीय नियम नहीं होता है। अतः इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होती, केवल अपनी व्यवस्था के अनुसार आगे पीछे इसको करना हो सकता है। तो उस दृष्टि से हमने कोई आपत्ति नहीं मानी कि चलो कम में होता है कम में। और मेरा तो था कि मैं 2 व्यक्ति भी मिलके कर लूंगा इसको। बस स्वामी जी ने मुझे कह दिया था, हाँ कर लूँ, कर ले लो। और 2-4 यहाँ थे ही। अगर वो एक तो बहुत बड़ा मतलब कहिए कि संयोग बन गया कि इतने सारे के सारे आचार्य जी से मिलना हो गया, उस कारण से सारा का सारा समाधान हो गया और ये स्थिति एकदम बन गई है। ये ईश्वर की भी बहुत समझिए बहुत बड़ी कृपा रही इस संयोग के साथ कि एक बहुत बड़ी समस्या भी टली है। इसके कारण आगे की बहुत बड़ी संभावना जो है वो सिद्ध होने वाली भी है। तो वो सारा का सारा मैं तो समझ रहा हूँ कि ईश्वर की ही कृपा है ये, उससे ऐसा बन गया, एक बहुत सुंदर निमित्त आया हमारे सामने। तो मैं आप सब लोगों का भी आभारी हूँ। पूज्य स्वामी जी का तो मैं हूँ, कितना उनको कह सकता हूँ।